नाज़रीन, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री और इस वक्त शदीद दबाव में है। भारी टैक्सेस, गैर मुतवाज़िन दरामदी पॉलिसियाँ और 5 साल पुरानी गाड़ियों के बेकाबू दरामद ने मुल्की मैन्युफैक्चरिंग को संगीन बहरान से दो चार कर रखा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी हैं ये। हाफिज़ साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए एक दफ़ा फिर से आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं गाड़ियों के टैक्सेस के हवाले से, 5 साल पुरानी गाड़ियों की बेकाबू दरामद के सबब हम देखते हैं कि मकामी ऑटो इंडस्ट्री किस हद तक दबाव का शिकार हुई है। इसके लिए लोग जो हैं वो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इससे रोज़गार के मौके भी जो है मुतासिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इंपोर्ट की वजह से आप एक जो बात है और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोकल जो इंडस्ट्री है वो बड़ी मुतासिर होती है। मुझे बताएं कि क्या 1980 से लेके 2022, 23, 24, 25 तक ये जो 40 साल है, 3 कंपनियां पाकिस्तान में रूल करती रही। इन 3 कंपनीज ने जो एंड यूजर है उसके मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया, कौन सी इनोवेशन ये लेकर आए। आज तक आपकी ग्रैंडे नॉन हाइब्रिड बन रही है, आज तक आपकी सेविक नॉन हाइब्रिड बन रही है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है इस मार्केट को 24-25 करोड़ आवाम के जो एक इतना बड़ा स्टेक है, इसको कैप्चर करने के लिए ये किया जाता है कि जी देखें जी, अगर इंपोर्ट होगी तो ये मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि एक गाड़ी में ये एक दिन में 26 लाख रुपए कम करते हैं और उसके बावजूद प्रॉफिट में होते हैं। मतलब 2.6 मिलियन ये प्राइसेस रिड्यूस कर देते हैं और उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट में है। एक दिन में आपकी किया स्पोर्टेज 18 से 20 लाख रुपया अपनी प्राइस कम कर देती है और फिर भी प्रॉफिट में होती है। आपकी किया स्टोनिक एक दिन में अपनी प्राइसेस को 15 से 17 लाख रुपए रिड्यूस करती है और फिर भी वो प्रॉफिट में होती है। तो इनके प्रॉफिट इतने ज्यादा प्रॉफिट हैं कि ये 25 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल करने वाले 12 खानदान हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंपोर्ट की वजह से यहाँ पे जो है इस इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जितना इनके पास पोटेंशियल है ये उसके मुताबिक काम कर रहे हैं और इन्होंने कसम खाई है कि हमने 25 करोड़ आवाम को किसी काम का नहीं छोड़ना। उनको ऑल्टो पे रखना है, उसको कल्टस पे रखना है, उसको वैगनार पे रखना है। किया स्पोर्टेज बगैर किसी जो लाइफ सेविंग जो चीजें एसेंशियल चीजें हैं वो भी सेफ्टी के हवाले से कुछ नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां ग्रैंडे जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली है, आपकी फॉर्च्यूनर के अंदर भी जो 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है उसके अंदर भी दुख की बात यह है कि जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बेसिक सेफ्टी फीचर्स से भी खाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा है। हम देखते हैं कि अगर हम अपने हमसाया ममालिक की भी बात करें तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ हम यहाँ पर करोड़ों में ले रहे हैं, वहाँ पर वो चंद लाखों में वो गाड़ियाँ मिल जाती हैं। SUV की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में मजीद कौन सी इस्लाहात करने की ज़रूरत है ताकि आम आदमी जो है वो आसानी के साथ अपनी गाड़ी खरीद सके। देखिए, इस्लाहात की बात है, इन्होंने EDB एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये शुतरे बेमहार की तरह 12 खानदान 25 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं और ये स्टेट कल्चर है। ये स्टेट उठते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसमें पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के ये अपना रोना शुरू कर देते हैं। जी हम मर गए, डूब गए, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। भाई, आप एक गाड़ी में 2.6 मिलियन कम करने के बावजूद भी प्रॉफिट में है। इस कौम से आपने क्या निकालना है? पहले तो कोई मैकेनिज्म दे इस कौम को। कोई मैकेनिज्म नहीं है। एंड यूजर जो कंज्यूमर है उसके सारिफ के तहफुज के लिए यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। जिसका दिल चाहता है, जो चाहता है, वो प्राइस निकालता है और उसका जो दिल चाहता है। आप देखें, आज तक सुजुकी ऑल्टो के अंदर कुछ दिन पहले तक एयरबैग्स नहीं थे। आपकी XLI में ABS ब्रेक नहीं है। आपकी 8-8 मिलियन की गाड़ियों के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स है बेसिक, वो नहीं है। तो यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये सेठ और ये इतनी इनके पास दौलत के अंबार हैं, कानून के खजाने हैं इनके पास, उसके बावजूद ये आवाम को कुछ देने को तैयार नहीं है। और जब एक हेल्दी कंपटीशन होता है, आप बाहर से गाड़ियां पाकिस्तान में आने देते हैं। देखें, ये 1.25 लाख गाड़ी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान पुलिस की हालिया कार्रवाई सामने आई है, उसमें क्रिप्टो करेंसी के जरिए चोरी शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। क्या समझते हैं इस तरह के नेटवर्क के खिलाफ मजीद मौसर इकदाम करने की जरूरत है? मेरा सवाल सुन ले प्लीज। देखिए, ये सारा प्रोपेगेंडा है। कोई जापान से चोरी शुदा गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आ रही। हर गाड़ी के पीछे एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। हाँ, अगर 40,000 गाड़ी एक्सपोर्ट हुई है जापान से और पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई 40,000 गाड़ियों में से लगभग अगर 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 10 गाड़ियां चोरी की निकल आई हैं तो उससे कौन सी क़यामत आ गई?
खुद ये बड़े दूध के धुले हुए हैं कि इनको 40,000 गाड़ियों में से अगर 10 गाड़ियां चोरी की निकली है, उसकी भी कोई एग्जांपल इनके पास नहीं। यूके से कुछ गाड़ियां चोरी की आई हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये सारा प्रोपेगेंडा ये करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये इस कौम का इस्तेहसाल करते रहें। देखें, एक आम आदमी को 35 लाख के अंदर एक बेहतरीन गाड़ी जैपनीज मिलती है, जिसके अंदर रेडार भी है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतरीन है, जिसके अंदर कंफर्ट लेवल भी दुनिया के बेहतरीन, वो सारा कुछ है। ये चाहते हैं वो 35 लाख में इनको ना मिले, 35 लाख में वो साबुनदानी इनको इस कौम को दी जाए ऑल्टो के नाम पे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस कौम के साथ जो एक मजाक किया जाता है और कोई इस कौम का पुरसाने हाल नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऑटो इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से इकदाम करने की जरूरत है, और आप हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? जो जरूरी चीज है, देखिए, जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो है हेल्दी कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन नहीं देंगे, जिस तरह IMF का मुतालबा है कि एक हेल्दी कंपटीशन दिया जाए, आपके अगर ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर कौम के साथ मुखलिस है, तो ये जापान में अपन पाकिस्तान एम्बेसी से कहे कि वो गाड़ी जापान से एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी, हर उस गाड़ी की वहां पे इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन के बाद वो गाड़ी इंपोर्ट के काबिल होगी पाकिस्तान में। इस तरह की सख्तियां करनी चाहिए। ये नहीं कि इंपोर्ट बंद कर दी जाए और 12 सेठों को, 12 खानदानों को नवाजने के लिए इस जो 25 करोड़ आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस सारे मामले के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज मोहम्मद सज्जाद साहब।